सिंह। वाह गुरु गोविंद सिंह। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु गोविंद सिंह। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु गोविंद सिंह। वाह गुरु नानक देव। चौपाई। अब मैं कहो राम अवतारा। अब मैं कहो राम अवतारा। जैसे जगत मोकारा पसारा। जैसे जगत मोकारा पसारा। अब मैं कहो राम अवतारा। जैसे जगत मोकारो पसारा। अब मैं कहो राम अवतारा। जैसे जगत मोकारा पसारा। गुरु गोविंद सिंह जी श्री राम जी का अवतार वर्णन कर रहे हैं और यह 20वां अवतार है। बोल गुरु नानक देव की। अब श्री राम अवतार में प्रस्थ युद्ध का वर्णन है। प्रस्थ रावण जी का लड़का है, बड़ा बलशाली है। बोल गुरु नानक देव की जय। प्रस्थ युद्ध वर्णन। प्रस्थ युद्ध वर्णन। संगीत छपै छंद। संगीत छपै छंद। पागल दी प्रस्थ पाठियो। पागल दी प्रस्थ पाठियो। दगड़ दी देके दलियन गन। दगड़ दी देके दल गन। कागड़ दी कंप भूअ उठी। कागड़ दी कंप भूआ उठी। बगड़ दी बाजन खुरी अनतन। बगड़ दी बाजन खुरी अनतन। नगर दी नीले तिह झिणियो। नगर दी नील तिह झिणियो। भगड़ दी गए भूमि पछाड़िया में। नगर दी गए भूम पछाड़िया। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु अंगद देव। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु अंगद देव। गुरु गोविंद सिंह जी ने 10वें ग्रंथ में श्री राम अवतार का वर्णन किया है और उन्होंने फरमाया कि अगणित फौज दे के रावण ने अपने पुत्र प्रस्थ को जंग के लिए भेजा। जिस दी फौज बेअंत घोड़ियां दे खुरों का आवाज कर रही थी और उन खुरों के आवाज को चलना हो रहा है और उसको देख करके धरती कांप गई। कभी कभी आपके बाजू से कोई वाहन गुजरता है, अरे बड़ा तेज वाहन है भाई, ये धरती के ढक 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 की आवाज आ रही है। बोल गुरु नानक देव। उसी प्रकार उन घोड़ों के चलने से धरती कांप गई। बोल गुरु नानक देव। और
जिसके अंदर राक्षस की फौज जम के आ गई है। बोल गुरु नानक देव की जय। शासनी दोनों ओर से तलवार, भाले, बर्छे चल रहे हैं और खून की नदियां बह गई। बोल गुरु नानक देव की जय। शासनी सागर दी समर कार, सागर दी समर कार, सागर दी दानव दल भारिया, सागर दी दानव दल भारिया, गंगा गढ़दी गाय बक बक, गंगा बक बक करते रगड़ी रूहीर रंग रंग बाहे, करते रगड़ी रूहीर रंग रंग बाहे, जंजा गढ़दी जूय जुगल, जंजा गढ़दी जूय जुगल, जब पे कागर्दी काक वागुरु, जब पे कागर्दी काक वागुरु, कर कह वाहो गुरु, कर कह वाहे गुरु, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु गोबिंद सिंह। राक्षसों की फौज बहुत भारी थी और उनके भारी आवाज घोड़ों की खुर से धरती कांप गई। बोल गुरु नानक देव की जय। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध होने लगा और लाशें गिरने लगी और उन लाशों से खून भग 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 कर गिरने लगा। सावधानी, जोगड़ियां हाथ में खप्पर लेकर के खून का जय जयकार कर रही हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। पगड़ी प्रस्त झुंझत लागड़ी, पगड़ी प्रस्त झुंझत लागड़ी। इतने में एक कौतक हुआ। युद्ध जम के चल रहा है तो नील उसके सामने आ गया। नील श्री रामचंद्र जी का तरफ से रचा हुआ महायोद्धा है और वो उसके सामने आ गया। उसमें और प्रस्थ में युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध। और नील ने उठा करके प्रस्थ को पटक दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। प्रस्थ को मार दिया। बोल गुरु नानक। सासनी गुरु गोबिंद सिंह जी लिखते हैं, पगड़ी प्रस्त झुंझत लागड़ी, पगड़ी प्रस्त झुंझत लागड़ी। ले चलियो आप दलम, ले चलियो आप दलम। सासनी यह समाचार रावण को पहुंचा कि आपका प्रस्थ जो महाबली था उसको नील ने मार दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। सासनी उसको क्या आवाज़ हुआ होगा गमों का, वो आप अनुभव कर सकते हैं सासनी। तो उस वक़्त प्रस्थ के मरने की खबर पा करके रावण अपना दल लेके चला पूरा। ठीक है, अब मैं शामिल हूँ। बोल गुरु नानक। लागड़ी ले चलियो आप दलम, लागड़ी ले चलियो आप दलम। भगड़ी भूम
बड़े हरि भगत दे भूमे बड़े हरि भगत दी भूम बड़ हरि भगत दी भूम बड़ हरि कागड़ दी कंपी दोई जल बल कागड़ दी कंपी दोई जल तल शासनी रावण की सेना से, रावण के लश्कर से, रावण के भय से धरती और समुद्र दोनों कांपने लगे। बोल गुरु नानक देव की जय। आपने अभी तक हवाई जहाजों की गड़गड़ाहट सुनी है, ये भी गड़गड़ाहट सुनी कि कैसे हुई। बोल गुरु नानक देव की जय। नगर दी नाद निहनद नगर दी नाद निहनद बगड़ दी रण बेर भयंकर नगर दी रण बेर भयंकर जोधों के युद्ध होने लगे और रण भयंकर हो गया। बोल गुरु नानक देव की जय। धरती और समुद्र कांपने लगे। बोल गुरु नानक देव की जय। सागर दी सांग जलहत चागर दी सांग जल हालत चागर दी चमकत चलम चलत सर चमकत चलत सर पूरे धरती में तीरों के आवाज निकलने लगे, तीरों के आवाज निकलने लगे। बोल गुरु नानक देव की। सागर दी सांग जल हलत सागर दी सांग जल हलत चागर दी चमकत चलत सर सागर दी चमकत चलत सर खंखा गर्दी खड़ग खिमकत खंखा गर्दी खड़ग खिमकत कहत चागर दी वाह गोरो कहत चागर दी वाह गोरो चिटक चिन गए कड़े चटक चिन गए काढ़े चटक चिन के गड़े चटक चिन गए काढ़े तलवारें चलने लगी और तलवारों के आपस में जो टकराना था वो चटक चटक के आवाज कर रहा था। बोल गुरु नानक देव जम के आवाज हो रहा है। शासनी ठंठा गर्दी ठाट ठट ठंडा गर्दी ठाट ठाट करे मानो ठगर्दी वाह गोरो कर मनो ठाकर दी वाह गोरो ठनक ठठियार गड़े हड़क टटियार गाड़े वाह गुरु गोविंद सिंह वाह गुरु गोविंद सिंह वाह गुरु गोविंद सिंह वाह गुरु गोविंद सिंह वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक तलवारों के, भालों के, बरछों के
चलने से जो आपस में टकराने का आवाज़ हो रहा था, उस वक़्त ऐसा लग रहा था मानो कोई लोहार अपने घर में लोह को पटक रहा है। बोल गुरु नानक देव की जय। भुजंग प्रयाग छंद। इत उचरे राम लंकेश बैण, इत उचरे राम लंकेश बैण। इधर राम जी श्री विभीषण को वचन कह रहे हैं। लंकेश यानी क्योंकि उन्होंने बोला था ना लंकापति, पहले ही दे दिया था आशीर्वाद। तो लंकेश हमें कुछ समझाओ कि आपस में ये रावण के सेना के साथ कौन कौन है। बोल गुरु नानक देव की जय। और उधर देवता लोग आकाश में युद्ध देख रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। उते देव देखे, उते देव देखे, चढ़े रथ गैणम, चढ़े रथ गैणम। उधर देवता रथों में चढ़ करके युद्ध देख रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। कहो एक एकम अनेकम, कहो एक एकम अनेकम, प्रकारम मिले वा गुरु, प्रकारम मिले वा गुरु। युद्ध जेते समत लुझारम, युद्ध जेते समत लुझारम, युद्ध जेते समत लुझारम, युद्ध जेते समत लुझारम। इधर राम जी विभीषण से पूछ रहे हैं कि उनके सेना में कैसे कैसे लोग हैं, समझा बताओ। और इधर देवता लोग रथों पे चढ़ करके युद्ध देख रहे हैं। साथ सांडी। बोल गुरु नानक देव की जय। और पूछ रहे हैं कौन से सेनापति खटे हुए हैं, उनका आपको नाम बुलंद करो। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। रामायण का प्रसंग चल रहा है और विभीषण और रामचंद्र जी का संवाद चल रहा है आपस में युद्ध के मैदान में। अब विभीषण बात राम सो। बोल गुरु नानक देव की जय। विभीषण कहते हैं राम जी को, धुन मंडलाकार जाको बिराजे, धुन मंडलाकार जाको बिराजे, सिर जैत पत्रम सितम छत्र छाजे, सिर जैत पत्रम सितम छत्र छाजे, रतभीष्ट व्याघ्रम चर्मम अभीतम, रतभीष्ट व्याघ्रम चर्मम अभीतम, दिशैनाथ जानो हटि इंद्रजीतम, दिशैनाथ जानो हटि इंद्रजीतम। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव। यह जिसका मंडलाकार धनुष है और जिसके सिर पर श्वेत छत्र विजय पत्र की तरह घूम रहा है और जो रथ में व्याघ्र पर बेभय होकर बैठा है, हे नाथ, वही मेघनाथ है, इंद्रजीत है, जिसने इंद्र को जीता था। अब विभीषण जी अपना सेना का
उनकी सेना का, रावण की सेना का परिचय दे रहे हैं। वह गुरु नानक देव, वह गुरु अंगद देव, वह गुरु नानक देव, वह गुरु अंगद देव। नह पीग बाजी रत जैनम शोभम, नह पीग बाजी रतम जैन शोभम। महाकाय दे पेके सभय देव छो मैं, महाकाय पेके सभय देव छो मैं। हरे सर्वगर्भम धनम पाल देवम, हर सर्वगर्भम धनम पाल देवम। महाकाय नामा महावीर जेबम, महाकाय नामा महावीर जेवम। जिसके रथ में भूरे घोड़े शोभायमान हैं, जिसकी विशाल काया को देखकर देवगण भयभीत हो रहे हैं, जिसने सभी देवताओं के गर्व को चूर कर दिया है, वह महाबली महाकाय कुंभकर्ण के नाम से विख्यात है। बोल गुरु नानक देव, वह गुरु नानक देव, वह गुरु गोविंद सिंह, वह गुरु नानक देव, वह गुरु गोविंद सिंह। लगे म्यूर वर्णम रतव्यैन बाजे, लगे म्यूर वर्णम रतम जैन बाजी। बकै मार मारम तजे बाण राजे, बकै मार मारम तजे बाण राजी। महायुद्ध को कार महोदर बखानो, महायुद्ध को कर महोदर बखानो। तिसे युद्ध करता बडो राम जानो, तिसे युद्ध करता बडो राम जानो, तिसे युद्ध करता बड़ो राम जानो। तिसे युद्ध करता बड़ो राम जानो। जिस रथ में मोरों के रंग वाले घोड़े लगे हैं, जिसका नाम महोदर है, हे राम, उसे भी बहुत बड़ा योद्धा समझना चाहिए। वह गुरु नानक देव, वह गुरु अंगद देव, वह गुरु नानक देव, वह गुरु अंगद देव। लगे मुख कंबारणम बाजरथेश, लगे मुख कंबर्ण बाज रथेशम। हसे पौन के गौन को चार देशम, हसे पौन के गौन को चार देशम। धरे बाण पाणम किधो काल रूपम, धरे बाण पाणम किधो काल रूपम। तिसे तिसे राम जानो सही दैत भूपम, तिसे राम जानो सही दैत भूपम। तिसे राम जानो सही दैत भूपम। तिसे राम जानो सही दैत भूपम। जिस रथ में मुख के समान श्वेत अश्व जुते हुए हैं, जो चाल में पवन को भी हंसी उड़ाते हैं, जो हाथ में बाण लिए हुए काल के समान दिखाई पड़ रहे हैं, हे राम, उसे ही दैत्यराज रावण जानो। यह विभीषण उन्हें अपनी जिसका वो विपरीत है, अभी राम जी के साथ है, पहले भाई के साथ था।
तो ये कुसंग निकले, संग छोड़ दो। मैं क्या बोलूँ, कैसा करूँ, दोस्त है मेरा, तेरा दोस्त है लेकिन कुसंग है ना। कुसंग के संग से बचो, ये ख्याल करो। फिर ये नहीं कहना कि भाई मैं इसका मित्र हूँ, ये नहीं बोलना हूँ। कुसंग है छोड़। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। अब युद्ध चालू हो गया है राम जी में और रावण में, उसका वर्णन हो रहा है। दूं और बजे बजंत्रम अपारम, दूं और बजे बजंत्रम अपारम, मचे सूर वीरम महाशस्त्रधारम, मचे सूर वीरम महाशस्त्रधारम, करे अत्रपातम निपतंत सूरम, करे अत्रपातम निपतंत सूरम, उठे मध्य युद्धम कमद्धम करूरम, उठे मध्य युद्धम कमद्धम करूरम। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह। दोनों ओर से अनेकों प्रकार के रण वाद्य बजने लगे और शूरवीर महाशस्त्रों की धारा बरसाने लगे, अस्त्र चलने लगे और शूरवीर गिरने लगे। इस युद्ध में बिना धड़ के कई लोग विचरण करने लगे, क्योंकि तलवार उनको लगती थी तो सिर अलग होता था, धड़ अलग होता था, तो धड़ घूमते थे उस युद्ध में। वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह, गिरे बंकुड़े वीर बाजी सुदेशम, गिरे बंकुड़े वीर बाजी सुदेशम, परे पीलवानम छुटे चार केसम, परे पीलवानम छुटे चार केसम, करे पैजवारम प्रचारंत वीरम, करे पैजवारम प्रचारंत वीरम, उठे श्रोणधारम अपारम हमीरम, उठे श्रोणधारम अपारम हमीरम। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। बांके और सुंदर घोड़े गिर रहे हैं, दूसरी ओर हाथियों के पीलवान बिखरे हुए केशों के साथ पड़े हुए हैं। वीरगण अपने बल के अनुरूप शत्रु पर वार कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त के सागर की धारा बह निकली है। बोल गुरु नानक देव की जय। छुटे चार चित्रम बचित्रम बाणम, छुटे चार चित्रम बचित्रम बाणम, चले बैठ के सूर वीरम विमानम, चले बैठ के सूर वीरम विमानम, गिरे बारुणम बित्थरील तजुत्थम, गिरे बारुणम बित्थरीलो तजुत्थम, खुले स्वर्ग द्वारम गए वीर अच्युतम, खुले स्वर्ग द्वारम गए वीर अच्युतम। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। सासण जी सुंदर चित्रकारी करते हुए
विचित्र प्रकार के बाण शरीर को छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, छेदते हुए चले जा रहे हैं। विचित्र बाण शरीरों को छेदते हुए चले जा रहे हैं। साथ ही शूरवीर भी मृत्यु के विमान पर बैठकर उड़ते जा रहे हैं। बाणों के गिरते ही लाशों के झुंड बन गए हैं और वीरों के लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। रणगति में मृत्यु होने से वीर गति प्राप्त होती है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपना वर्णन दे रहे हैं। वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु गोबिंद सिंह। ए वेद हते सेना भाई, ए वेद हत सेना भाई। रावण राम विरुद्ध, रावण राम विरुद्ध। लंका बंका प्रपते भयो, लंका बंका प्रपत भयो। दशर महासक्रुध, दशर महासक्रुध। दशर महासक्रुध, दशर महासक्रुध। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोबिंद सिंह। इस प्रकार युद्ध चल रहा है राम और रावण का। सासंग जी, लंका बंका प्रापत भयो, दशर महासक्रुध। इस प्रकार राम के विरुद्ध लड़ने वाली सेना हताहत हो रही है और लंका के सुंदर किले में बैठा रावण यह सब समाचार सुनकर के अत्यंत क्रोधित हो गया। हाँ, मेरी लंका मेरी सेना पराजित हो रही है। बोल गुरु नानक देव की जय। बड़ा क्रोधित हो गया। बोल गुरु नानक देव की जय। भुजंग प्रयाद छंद। तब मोकले दूत लंकेश अपम, तब मोकले दूत लंकेश अपम। मनम बच कर्मम शिवम जाप जपम, मनम बच कर्मम शिवम जाप जपम। सबय मंत्रहीणम सबय अंत कालम, सबय मंत्रहीणम सबय अंत कालम। भजो एक चित्स कालम कृपालम, भजो एक चित्स कालम कृपालम। तभी रावण ने अपने दूतों को कुंभकर्ण के पास भेजा जो अभी सो रहा था और कि भाई अभी आओ, मेरे को कुछ पराजय सा दृश्य दिख रहा है। और स्वयं रावण वचन और कर्म से शिव जी का जाप करने लगा। अक्सर कम ऐसी घटनाओं में हम घबरा जाते हैं और हम कहते क्या है, मैं क्या करूं, मुझे तो क्या नहीं सोचता। कीर्तन पे जाना भी बंद कर देता हूँ, जो सिमरन करना वो भी बंद कर देता हूँ। लेकिन रावण ने शिव भगवान का जाप करना शुरू कर दिया। वे सभी मंत्र अब भक्ति से हीन हो गए थे और उन्हें अपना अंतिम समय निकट आ रहा था, ऐसा लग रहा था। सब जो सेना थी उनको अपना अंतिम समय निकट आ रहा था और
वे काल कृपाल का स्मरण कर रहे थे। बोल गुरु नानक देव की, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव। रति पाए कम दंत पंती अनंतम, रति पाए कम दंत पंती अनंतम, चले पक्करे बाज राज सुभंतम, चले पक्करे बाज राजम सुभंतम, दसे नास का श्रोण मज्जम सुबीरम, दसे नास का श्रोण मज्जम सुबीरम, बजे कान रे डंक डौरू नफीरम, बजे कान रे डंक डौरू नफीरम। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव। रथी प्यादे और हाथियों पर तथा अश्वों पर सवार कवचधारी वीर चल पड़े। सब कुंभकर्ण की नाक और कान में घुस गए। भाई कुंभकर्ण तो सोया पड़ा है। अरे बाबा सोया पड़ा है तो उसको जगाओ नहीं। तो उसके नाक और कान में घुस गए और उसमें डमरू तथा अन्य वाद्य बजाने लगे। बोल गुरु नानक देव की। लेकिन कुंभकर्ण तो सोया हुआ था। वो 6 महीने सोता था और 1 दिन जागता था। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 1 दिन जागता था। बजे लाग बादम निनादंत वीरम, बजे लाग बादम निनादंत वीरम, उठे गर्द सदम निनद्धम दफीरम, उठे गर्द सदम निनद्धम दफीरम, भय आकुल व्याकुल छोर भगियम, भय आकुल व्याकुल छोर भगियम, बलि कुंभकान तऊ नहि जागियम, बलि कुंभकानम तऊ नहि जागियम। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव। जो जगाने वाली सेना थी उनके वीर विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने लगे। वाद्य यंत्रों के भीषण आवाजें आने लगी, परंतु सभी बच्चों की तरह थक कर भाग के खड़े हो गए। बोल गुरु नानक देव की जय। किंतु कुंभकर्ण नहीं जागा और आखिर में वो निराश हो गए। वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह। चले चाँद के आस पासम निरासम, चले चाँद के आस पासम निरासम, भय भ्रात के जाग बैते उदासम, भय भ्रात के जाग बैते उदासम, तब देव कन्या करो गीत गानम, तबे देव कन्या करो गीत गानम, उठ्यो देव दो की गदालीस पानम, उठ्यो देव दो की गदालीस पानम। सभी उसको जगाने में असमर्थ हो गए और निराश होकर चल गए। भाई के इस प्रकार न जागने से
रावण सहित सभी उदास हो गए। तभी देव कन्याओं ने गीतों का गायन प्रारंभ किया, जिसे सुनकर देवताओं का शत्रु कुंभकर्ण जग गया और उसने अपने हाथ में गदा ले ली। बोल गुरु नानक देव की जय। करो लंक देशम प्रवेशत सूरम, करो लंक देशम प्रवेशत सूरम, बलि 20 बाहम महाशस्त्र पूरम, बलि 20 बाहम महाशस्त्र पूरम, करैलाग मंत्रम कुमंत्रम विचारम, करैलाग मंत्रम कुमंत्रम विचारम, इते उच्चरे बैन भ्रातम लुजारम, इते उच्चरे बैन भ्रातम लुजारम। उस शीरवीर ने लंका में प्रवेश किया, जहाँ महान शस्त्रों से सुसज्जित 20 भुजाओं वाला महाबली रावण था। इन दोनों ने मिलकर के आपस में विचार विमर्श किया और एक दूसरे से युद्ध के संबंध में बातचीत की। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह। जलम गागरी सप्त साहस्र पूरम, जलम गागरी सप्त साहस्र पूरम, मुखम पूचलो कुंभकानम करूरम, मुखम पूचलो कुंभकानम करूरम, कियो मांसहारम महामद्यपानम, कियो मांसहारम महामद्यपानम, उठ्यो ले गदा को भर्यो वीरमानम, उठ्यो ले गदा को भर्यो वीरमानम। सात संगत जी, 7 सहस्त्र जल की गागरों से कुंभकर्ण ने मुंह दिया। 700 जल की घाघर उसे मुंह दिया उसने, इतना बड़ा उसका शरीर था। मांसाहार किया तथा अत्याधिक मद्यपान किया। उसके पश्चात वह अभवानी वीर गदा लेकर के चल पड़ा। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह। भजी बानरी पेक सेना अपारम, 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 त्रिसैजूत पैजूद जोधा जुझारम, त्रिसैजूत पैजूत जोधा जुझारम, उठे गद सद्दम निनंदंत धीरम, उठे गद सद्दम निनंदंत वीरम, फिरेरुंड मुंडम तनम तच्छतीरम, फिरेरुंड मुंडम तनम तच्छतीरम। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। कुंभकर्ण के ऐसे शरीर को देख करके राम जी की वानर सेना भाग खड़ी और योद्धाओं के झुंड भयभीत हो उठे। वीरों के भीषण आवाज़ें उठने लगी तथा तीरों से बिंधे हुए तन रुंड मुंड होकर विचरने लगे। बोल गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव,
वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। करे एक वारम लसे खगधारम। करे एक वारम लसे खगधारम। उठे अंगयारम लखे व्योमचारम। उठे अंगयारम लखे व्योमचारम। वार करती हुई तलवारों की धार शोभामान हो रही है। ढालों पर वार पड़ने से तथा तलवारों के टकराने से चिंगारियाँ फूट रही है, जिन्हें आकाश में देवगण बड़े चाव से देख रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। सुपैजम पचारम मंडे अस्त्रधारम। सुपैजम पचारम मंडे अस्त्रधारम। करे मार मारम एक एक पचारम। करे मार मारम एक एकम पचारम। करे मार मारम एक एकम पचारम। करे मार मारम एक एकम पचारम। सासाली वार वीर जिस पर टूटते हैं उसी पर अपने अस्त्रों की धार तेज कर देते हैं। मार मार की पुकार चल रही है और वीर कांपते हुए सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। महावीर जुटे सरम संज फुटे। महावीर जुटे सरम संज फुटे। तड़ंकार छुटे जड़ंकार तुठे। तड़ंकार छुटे जड़ंकार उठे। महावीर बिड़ गए हैं और तीरों से कवच फूट रही हैं। तड़तड़ाकर तीर छूट रहे हैं और झमझमा की आवाज सुनाई पड़ रही है। बोल गुरु नानक देव की जय। मचे वीर वीरम धरे वीर चीरम। मचे वीर वीरम धरे वीर चीरम। करे शस्त्र पातम उठे अस्त्र घातम। करे शस्त्र पातम उठे अस्त्र घातम। उठे अस्त्र घातम। उठे अस्त्र घातम। योद्धा योद्धा के साथ बढ़ रहे हैं, वीरों को शस्त्रों से पीट रहे हैं, शस्त्रों को गिरा रहे हैं और अस्त्रों को घावों से भर रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। इते बान राजम उते कुंभकाजम। इते बान राजम उते कुंभकाजम। करो साल पातम गिरो वीर भ्रातम। करो साल पातम गिरो वीर भ्रातम। इधर बाण चल रहे हैं और उधर कुंभकर्ण अपना कार्य अर्थात सेना को नाश कर रहा है, परंतु अंत में रावण का भाई कुंभकर्ण मारा गया। बोल गुरु नानक देव की जय। और साल के वृक्ष की तरह गिर पड़ा, साल के वृक्ष की तरह गिर पड़ा। दो जांग फूटी रतम धार छुट्टी। 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 गिरे राम देखे बड़े दुष्ट लेखे। गिरे राम देखे बड़े दुष्ट लेखे। उसकी दोनों जांघें फूट गई और रक्त की धारा बह निकली। राम ने उस महा दुष्ट को गिरा दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। उसे गिरता हुआ देखा। करीबान बरखम भरो सैन हरखम। करीबान बरखम भरो सैन हरखम। हणे बाण ताणम झिण्यो कुंभकाणम। हणे बाण ताणम झिण्यो कुंभकाणम। राम ने बाण वर्षा कर और बाण वर्षा की और वानर की सेना हर्ष से भर गई। उन्होंने तान कर एक बाण मारा
जिससे कुंभकर्ण गिर गया, बोल गुरु नानक देव की जय। और मारा गया, बोल गुरु नानक देव की जय। भय देव हरखम करी पुहप बरखम, भय देव हरखम करी पुहप बरखम। सुनो लंकनाथम हणे भूम माथम, सुनो लंकनाथम हणे भूम माथम। रावण ने जब यह सुना और देवताओं को भी बता पड़ा तो देवता हर्ष से हर्षित हो गए, पुष्प की वर्षा करने लगे। तब आकाश में जब लंकेश ने यह सुना कि कुंभकर्ण मारा गया तो अपना सिर धरती पे दे मारा, बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह। इति श्री बचित्र नाटक राम अवतार कुंभकर्ण बधय व्याध ध्याय, बधय ध्याय समापतम सत्तु, बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह। नानक देव जी के आशीर्वाद से आप जपाओ अवरा नाम जपावो हेतु श्री कलगीधर सत्संग मंडल नागपुर के संयोजक व कीर्तनकार श्री माधवदास ममतानी वकील साहब विगत 50 वर्षों से गुरबाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वकील साहब के गुरबाणी सत्संग के लिए YouTube पर श्री कलगीधर सत्संग मंडल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट हेतु बेल आइकॉन पर क्लिक करें। श्री कलगीधर सत्संग मंडल की अन्य जानकारी के लिए फेसबुक, टेलीग्राम पर जुड़ें व गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। गुरबानी पेन ड्राइव हेतु संपर्क करें 9822737816, 9767035770, 9834269452।